हरियाणा की राजनीति का एक जाना माना चेहरा है। बंसीलाल खानदान को चुनावी मैदान में हराने वाले इस नेता ने कैसे पंचायत से लेकर देश तक की राजनीति तक सफर किया है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ग्राम पंचायत के सबसे छोटे चुनाव से राजनीति की शुरुआत से देश की संसद का फासला तय करने वाले धर्मवीर सिंह हरियाणा के उन दिग्गज नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने सही समय पर दल बदला और लंबे अरसे तक सत्ता का स्वाद चखा। प्रदेश और देश की राजनीति में धुरंधर रह चुके राजनेताओं को भी उनके गढ़ में जाकर पछाड़ दिया। धर्मवीर सिंह भिवानी के गांव तालू में जन्मे। पहली बार 1983 में तालू गांव में सरपंच का चुनाव जीता। 1987 तक पंचायत समिति अध्यक्ष पद की कमान संभाली। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को 2187 मतों से मात दी। साल 2000 में कांग्रेस के टिकट पर तोशाम से विधायक बने। साल 2005 में बांद्रा विधानसभा से चुनाव जीता। 2009 में कांग्रेस ने राजनीतिक विरोध के बीच तोशाम से शिफ्ट किया। 2009 में सोना तावड़ू विधानसभा से विधायक बने। साल 2014 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतारा। 2019 और 24 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव जीता। 2009 के असेंबली चुनाव में मौजूदा बंसीलाल परिवार के विरोध के कारण कांग्रेस ने उन्हें सोना तावड़ी में शिफ्ट किया। वो चुनाव भले ही जीत गए, लेकिन पार्टी में साइडलाइन करने की बात उन्हें अखर गई। लोकदल पार्टी टू कांग्रेस टू बीजेपी सही समय पर सही कट लेने वाले धर्मवीर सिंह ने बीजेपी के टिकट पर 3 बार लोकसभा चुनाव में जीत का स्वाद चखा। लेकिन अब स्थिति गड़बड़ा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को 2 बार पटकनी दी। जिस राजनीतिक खानदान के साथ लंबे अरसे तक मुकाबला रहा, अब धर्मवीर को उनको साथ मिलकर चलना होगा। अब देखना ये होगा कि उनके चिर प्रतिद्वंदी बंसीलाल परिवार के बीजेपी में शामिल होने के बाद धर्मवीर सिंह का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि चाहे टिकट की दावेदारी हो या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ बेल्ट में चुनाव की तैयारी, बंसीलाल परिवार के समर्थकों पर बीजेपी की खासी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद भी राजनीति में क्या बदलाव आए हैं, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। कुलदीप के बेटे भव्य भी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे और फिलहाल हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कुलदीप बिश्नोई राज्य के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे हैं, जिन्हें गैर जाट बैंक बनाने का श्रेय दिया जाता है। कुलदीप बिश्नोई का भी हरियाणा की सियासत पर दबदबा है, क्योंकि उनका परिवार आदमपुर विधानसभा सीट को नियंत्रित करता है, जिसे बीजेपी ने पहली बार उनके बेटे भव्य द्वारा 2022 के उपचुनाव में जीता था। कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो 4 बार के विधायक है कुलदीप बिश्नोई। 1998 में पहली बार आदमपुर से कांग्रेस की टिकट से विधायक बने। 2004 से 2009 के बीच भिवानी से लोकसभा सांसद चुने गए। 2011 से 2014 के बीच भी हिसार से लोकसभा सांसद रहे। 22 दिसंबर 2007 को हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई थी कुलदीप ने। 2016 में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में घर वापसी की। हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई हिसार से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे। 2022 में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा के लिए किरण चौधरी की एंट्री ने एक त्रिमूर्ति को पूरा किया है। पार्टी में अब हरियाणा के 3 सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से प्रत्येक के वरिष्ठ सदस्य हैं। कुलदीप बिश्नोई भी उनमें से ही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में इसका कितना फायदा देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज पर।